आज से हम लोग इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि संबंधित है एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, रेलवेज़, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए जो हेल्पफुल है। टॉपिक वाइज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज हमने सबसे पहले क्वेश्चंस दिया है, उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैनल पर पहला वीडियो होगा, इसको आप ध्यान से क्वेश्चंस करिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष मानी जाती है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु मानी जाती है। अगला सवाल, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? महापरिनिर्वाण जहाँ पर इनकी किस स्थान पर हुआ? गया, सारनाथ, कुशीनगर, जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध विनय संघ, धर्म संघ उपदेश, बोधि वृक्ष संघ विनय। तो इसका राइट आंसर है बुद्ध धर्म संघ। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा कौन सी थी? बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा पाली है। पाली है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में आया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उन्होंने सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में दिया। इसको मृगदाव भी कहा जाता है। महायान और हीनयान में विभाजन कब हुआ? महायान और हीनयान में जो दो शाखाओं में बट गया, उसका वो चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद ऐसा हुआ, जब महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म बट गया। अरहत पद किसका आदर्श है? तो महायान, हीनयान, बौद्ध संघ या फिर उपासक? तो ये है हीनयान का। अगला, बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? बुद्ध के जन्म स्थान का नाम है लुम्बिनी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध को ज्ञान की और गौतमी नामक इनकी मौसी थी गौतमी, और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। महामाया इनकी माता का नाम था और इसी से इनको गौतम ऋषि या गौतम बुद्ध कहा गया बाद में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कुशीनगर। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हुई, गया, वैशाली। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने दुखों के बारे में कितनी आर्य सत्यों का उपदेश दिया? बुद्ध ने दुखों के बारे में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया, मतलब कितने आर्य सत्य हैं? तो वो हैं, दुख के कारण 4 हैं, 4 बातें उन्होंने बताई। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा अंग नहीं है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक आहार, सम्यक वाक, सम्यक आजीव है। आहार नहीं है, सम्यक आहार अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम राहुल, अशोक, शुद्धोधन। शुद्धोधन पिता का नाम, अशोक इनके अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, राहुल इनके बेटे का नाम था, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रथम मूर्ति किस शैली की बनी है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रथम मूर्ति किस शैली की बनी है? गांधार, मथुरा, अमरावती, नागर। मथुरा। जो नागर शैली है ये नॉर्थ साइड की होती है। नॉर्थ में जो भी मंदिर बने हैं वो नागर शैली में है, और दक्षिण जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं उनकी शैली है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में उनकी बनी है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध मठ कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन बौद्ध मठ हेमिस, तवांग, नालंदा, नागा मठ, नागा नाथ मठ है। बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म 483, 563, 550, 583 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है, लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम था क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतमी ने पालन पोषण किया था। यशोधरा उनकी पत्नी थी। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था?
बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। एक लिखा है, माँ कही एक कहानी, राजा था या रानी, वो राहुल पर ही आधारित है। बुद्ध ने गृह त्याग किस वर्ष में किया? 29 वर्ष की अवस्था में किया था गृह त्याग। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु उद्धव रामपुत्र आलार कलाम अशुगज। उनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे, कालाम। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। बुद्ध, ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध हो गए। बुद्ध ने कितने वर्षों तक धर्म का प्रचार किया? धर्म प्रचार किया कितने? 35। कितने वर्षों तक? 35, 45, 50, 40। तो राइट आंसर है 45 वर्षों तक। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, 5 भिक्षुओं को दिया था, और 5 भिक्षुओं का यहाँ पर बनारस में सारनाथ में मूर्ति बनी हुई है। बुद्ध का अंतिम उपदेश स्थल कौन सा है? कौशल, कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली। तो है वैशाली में, लास्ट में उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध ने उपदेश की भाषा के रूप में किसका प्रयोग किया? पाली भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, पाली भाषा। अभी तो पाली मृत भाषा है। महापरिनिर्वाण बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण बुद्ध को कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वो है कुशीनगर, पहले भी देख चुके हैं। बौद्ध धर्म की कौन सी सभा कनिष्क के शासनकाल में हुई? कनिष्क प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो सभा है बौद्ध धर्म की सभा, वो कनिष्क के शासन काल में हुई। महायान संप्रदाय के अनुसार बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य क्या है? बोधिसत्व बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य है। हीनयान महायान में, और हीनयान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या है? अरहत पद हीनयान का आदर्श वाक्य है, और महायान का आदर्श वाक्य क्या है? बोधिसत्व। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा की परिकल्पना अवश्य होती है, नहीं होती है, मृत्यु के बाद होती है, जन्म से पहले होती है। आत्मा, बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है, तो नहीं होती है। बौद्ध धर्म के उपासक किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म के उपासक गृहस्थ अनुयायी थे। 4 आर्य सत्यों में से एक नहीं है दुख, दुख समुदाय, दुख संकल्प, दुख निरोध। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, लेकिन दुख संकल्प नहीं है इसमें। तो 4 आर्य सत्यों में दुख संकल्प नहीं है। अष्टांगिक मार्ग का कौन सा अंग नहीं है? सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, आजीव है, सम्यक सेवा नहीं है। नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। अगला, बुद्ध के अनुसार जीवन मरण चक्र से मुक्ति को क्या कहा जाता है? जन्म चक्र, जीवन मरण से मुक्ति को क्या कहा जाता है? निर्वाण। निर्वाण को जन्म चक्र से मुक्ति कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ? सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ बौद्ध धर्म के अनुसार? सारनाथ में हुआ, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का आदर्श जीवन क्या है? आदर्श जीवन क्या है? मध्यम मार्ग। अगला, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अशोक ने किस बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी? तो अशोक ने तृतीय और कनिष्क ने चतुर्थ। बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा? कनिष्क, अशोक, एडविन आर्नोल्ड, राहुल संस्कृत। एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कहा। बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था, गौतमी उनकी मौसी थी। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? प्रथम राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी। बुद्ध के अनुसार संसार किससे भरा हुआ है? दुखों से भरा हुआ है। संसार सुखों से तो भरा ही नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा पाप नहीं है? कौन सा पाप? चोरी, क्रोध, असत्य, परिग्रह। क्रोध पाप नहीं है, चोरी लेकिन पाप है, असत्य पाप है, परिग्रह, क्रोध ये मानव का स्वभाव है, ये पाप नहीं है। धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ कौन सा है? वो है गौतम, मतलब बौद्ध धर्म का सबसे होगा वो है बोध गया। धर्म का नहीं कह सकते, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के किस मठ की स्थापना मैसूर में हुई? नाम दोलिंग, तवांग हेमिस, नाम दो द्रोलिंग, ये मैसूर में है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बुद्ध ने कौन सा मार्ग अपनाया?
मध्यम प्रतिपदा को अपनाया था, मध्यम मार्ग। चतुर्थ, बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? चतुर्थ की कनिष्क ने की थी। चतुर्थ की कनिष्क ने। बुद्ध का अंतिम उपदेश किस भाषा में है? पाली में है। उस समय की भाषा पाली थी। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा को अपनाया? मूर्ति पूजा को किसने अपनाया? महायान ने मूर्ति पूजा को अपनाया और बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध को उनकी मूर्ति बनाकर पूजा होने लगी। जबकि ये बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे महायान में स्टार्ट हो गई। तो मूर्ति पूजा जो है कहाँ पर स्टार्ट है? इसमें महायान में। तो आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं। तो अगले वीडियो में हम इससे ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, अगले टॉपिक पर करेंगे। और थैंक यू, जय हिंद। ये पहला वीडियो है, नया चैनल है, तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए, और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। थैंक यू, जय हिंद।